हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तेकुक के रूम में आती है, जंगकुक जो है वो अपनी आई स्लोली ओपन कर तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जो है वो टाइटली जंगकुक को हक कर अभी भी सोया हुआ था। तायोंग ने अपना हेड जंगकुक के चेस्ट पर रखा हुआ था और बार बार बड़े ही क्यूटली अपनी नोज को जंगकुक के चेस्ट पर रब कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के हेयर की किस लेकर कहता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मेरे हो जाओगे। ये अभी भी मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है तायोंग। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन इतनी औकात नहीं थी कि कभी तुमसे कह पाऊँ। लेकिन देखो, आज मैं जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। तुम मेरे बाहों में हो, वो भी मेरे हस्बैंड बनकर। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है। तभी तायोंग भी अपनी आइज़ ओपन कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो है वो तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से तायोंग के हेड पर पैट करने लगता है। तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग कुकी। जंगकुक भी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, गुड मॉर्निंग तेई, क्या तुम अच्छे से सोए? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और उससे कहता है, हाँ, मैं पहली बार इतने अच्छे से सोया। आज तक मुझे इतनी सुकून की नींद कभी नहीं आई। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हैंड तायोंग के हेयर पर रखता है और उससे कहता है, ठीक है, अब चलो चल के रेडी हो जाते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है ना। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और उससे कहता है, मेरा फेवरेट किमची राइस बनाना, ठीक है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और कहता है, ठीक है सर, आप जैसा बोले। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर बाथरूम में ले आता है। कुछ देर बाद जंगकुक और तायोंग लिविंग रूम में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मिस्टर किम अपने 2-3 बॉडीगार्ड के साथ जंगकुक के घर में इंटर होते हैं। मिस्टर किम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मिस्टर किम जंगकुक और तायोंग को खाना खाते हुए देखकर ज़ोर से चिल्लाकर तायोंग से कहते हैं, तेई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर किम को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तायोंग खाना छोड़कर मिस्टर किम के पास आकर अपनी लो टोन में कहता है, अप्पा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मिस्टर किम गुस्से भरी आवाज़ में तायोंग से कहते हैं, मेरा छोड़ो, तुम यहाँ पर इस फटीचर के घर में क्या कर रहे हो? हाँ, और मैंने ये सुना है कि तुमने इस 2 कौड़ी के लड़के से शादी कर ली है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक भी तायोंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। तायोंग जंगकुक के बारे में कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर मिस्टर किम से कहता है, अप्पा, आप उसे क्यों कह रहे हो? सारी गलती मेरी है। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। खबरदार, आपने कुछ जंगकुक को बोला। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर किम तायोंग पर हाथ उठा देते हैं, लेकिन तायोंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर लेता है। तभी तायोंग के सामने जंगकुक आ जाता है और मिस्टर किम जो है उसी को थप्पड़ मार लेते हैं। तायोंग जो है वो अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर जंगकुक का आर्म होल्ड कर कहता है, कुकी, तुम यहाँ पर क्यों आए? अगर अप्पा को मुझे मारना ही था तो वो मुझे मार लेते, तुम बीच में क्यों आए? जंगकुक को बीच में खड़ा हुआ देखकर मिस्टर किम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जंगकुक की कॉलर होल्ड कर कहते हैं, वो तुम ही हो ना जिसकी वजह से तायोंग ने महलों के ऐशो आराम छोड़कर और इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे छोड़कर तुमसे शादी की, एक 2 कौड़ी के अनाथ लड़के से। तुम्हें पता है तायोंग क्या पहनता है,
कैसा रहता है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है। हाँ, तुम अपनी जान भी दे दोगे ना, तभी भी तायंग की ज़रूरियात पूरा नहीं कर पाओगे। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, मैं जानता हूँ सर, मैं मरकर भी तायंग की ज़रूरियात की चीज़ें पूरी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी जी जान लगाकर ये ट्राई करूँगा कि तायंग हमेशा खुश रहे, उसे मेरी वजह से कोई भी तकलीफ़ ना हो, और मैं एक हस्बैंड होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊँगा। आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर किम जो है वो हंसते हुए कहते हैं, ये सब बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन करने पे आओगे तो तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। जिस लड़के के घर में खुद के लिए खाने को ना हो, वो मेरे बेटी को क्या खिलाएगा। हाँ, काफ़ी अच्छी चाल चली है तुमने मेरे बेटे को फंसाने की। पहले एक अमीर लड़के को फंसाओ, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लो। यही है ना तुम जैसे लड़कों का प्लान। मैं जानता हूँ। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायंग जो है वो उनका हाथ जंगकुक के कॉलर से हटाकर उनसे चिल्लाकर कहता है, अप्पा, आप जंगकुक को ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने उससे शादी की है। मैंने उससे फोर्स किया है कि मुझसे शादी कर ले। उस बेचारे ने तो हमेशा मेरा ख्याल रखा है, और वो तो खुद मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा था। वो मैं ही था जिसने उसे ये कहा कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और मिस्टर किम अपने एंग्री ट्यून में कहता है, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ऐसे लड़के से शादी करने की जिसका खुद कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ तक कि उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। क्या तुम यहाँ पर खुश रह पाओगे? तुम आज तक जो है वो अपना कदम गाड़ी के नीचे नहीं उतारा है। क्या इसके साथ धूप में चल पाओगे? तुम्हारे एक ऑर्डर पर हज़ारों शेफ़ तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए रेडी हो जाते थे, तो क्या तुम इसके घर का रूखा सूखा खाना खा पाओगे? मिस्टर किम की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि जंगकुक की भी इतनी औकात नहीं है कि वो तायंग को खुश रख सके। तायंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखकर जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और मिस्टर किम से कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ जंगकुक के घर में कुछ भी नहीं है। शायद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए जंगकुक के साथ रहने में, जंगकुक का लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करने में, लेकिन मैं बहुत खुश रहूँगा जंगकुक के साथ, ये मैं भी जानता हूँ। क्योंकि आपके उस बड़े बड़े मैंशन में चाहे आराम की सबको चीज़ हो, लेकिन वहाँ पर प्यार नहीं है, और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, जो आप दोनों ने मुझे कभी भी नहीं दिया। मॉम जो है वो हमेशा उनकी किटी पार्टीज़ में बिज़ी रहती थी, और आप हमेशा अपने बिज़नेस पार्टी और बिज़नेस मीटिंग में। आप दोनों को याद भी है कि आपका कोई बेटा भी था। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर किम चिल्लाकर तायंग से कहता है, ते होश में आओ, किससे कह रहे हो? ये पता भी है, आई एम योर फादर। मिस्टर किम की यह बात सुनकर तायंग साइडली स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, तो आज आपको याद आ गया कि आपका कोई बेटा है और आप उसके फादर हैं, वरना आप तो बस मेरी शादी इसलिए कराना चाहते थे क्योंकि आपको आपका बिज़नेस बढ़ाना था। तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और तायंग से कहता है, ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ तायंग, लेकिन याद रखना तुम बाद में बहुत पछताओगे, और मुझे जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है इस 2 कौड़ी के लड़के से शादी कर, और तुम कभी भी मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, और ना ही मेरी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा दूँगा। ये कहने के बाद मिस्टर किम अपने बॉडीगार्ड को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर किम के जाने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। इसलिए जंगकुक तायंग को हक कर कहता है, प्लीज़ ते रो मत, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने देखा कुकी, उन्हें अभी भी बस अपनी रिस्पेक्ट और कंपनी की पड़ी हुई है। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, मैंने कैसी शादी की।
और मॉम तो मुझे देखने के लिए भी नहीं आई। देखा वो दोनों कितने ज़्यादा मतलबी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के आइज़ पर किस कर कर कहता है, तुम यही कहते थे ना कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। तो उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो और हमारी नई नई शादी हुई है तो हम हमारी मैरिड लाइफ उन दोनों के बारे में सोचकर क्यों बर्बाद करें। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अब कुछ भी बुरा नहीं सोचोगे और हमारी आने वाली लाइफ पर फोकस करोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग स्माइल करता है और कहता है ठीक है, और मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है चलो कॉलेज, देर हो जाएगी, फिर टीचर हमें अंदर नहीं आने देंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जो है वो जंगकुक को किस कर कर कहता है चलो, वैसे भी हमारी शादी हुई है, आज तो मुझे सबको बताना है, सारी लड़कियों को मुझे जलाना है, क्योंकि वो हर वक्त तुम पे नज़र जो लगाए बैठी थी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और उससे कहता है हाँ हाँ बाबा, जो मन हो वो कर लेना, लेकिन अभी चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और वो दोनों कॉलेज के लिए जाने के लिए निकल जाते हैं। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात और, आई नो ये पार्ट छोटा है, लेकिन मेरे सर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और घर में भी जो है वो प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मूड ऑफ है, तो मैंने ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जो है वो अपलोड नहीं करी। और मैं आपसे और एक बात कहना चाहूँगी कि पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। दरअसल मैं ना जो बाकी की स्टोरी सोच रही वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो ना कुछ इस टाइप में है कि मुझे शायद उनमें तायंग को एक गर्ल बताना पड़े और तायंग को एक टिपिकल संस्कारी, जैसे अपनी इंडियन बहुओं में सीरियल्स में गोपी बहू नहीं होती है क्या, लाइक वैसे टाइप, लेकिन वो फैंटेसी जो है बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ऐसा चलेगा तो प्लीज़, वो ना कुछ इंडिया स्टाइल में स्टोरी होगी, इसलिए मैं सोच रही थी अगर आपको चलेगा तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट कर। और किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना है वो भी मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और जो मेरे सेकंड चैनल पर स्टोरी है फोर्सफुल मैरिज विद माय एनिमी, उसका भी जो है वो आज काफ़ी छोटा पार्ट आएगा, तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह विटेकर पर यू।